हेलो दोस्तों, द सक्सेस फाइन 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एडुटेरिया वॉल्यूम 2 से बिहार सचिवालय के लिए मॉक टेस्ट 11 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस महासागर की तट रेखा की लंबाई सबसे अधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा अटलांटिक महासागर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो धरातल पर वायुमंडल के दबाव की मात्रा सभी स्थान पर एक समान है, यह असत्य कथन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस महाद्वीप को पठारों का महाद्वीप कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मालवा का पठार। अगला है, बिहार का पटना जिला कितने जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 9। कौन कौन होगा? तो भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली एवं सारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो ये है मिजोरम में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिजोरम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? तो ये सबसे छोटी ऑप्शन के अकॉर्डिंग किसका? ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका उत्तर होगा गोवा, और है भी सबसे छोटा। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। कह रहा है क्वेश्चन की निम्न पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन होगा? काराकोरम श्रेणी, लद्दाख, जौस्कर और पीर पंजाल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो पश्चिम बंगाल जो है कंबन घाटी, ये सही मिलान नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के 5 राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों से जुड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। क्या? उपर्युक्त इसका सभी सही होगा। इससे पहले 9 नंबर क्वेश्चन का बता दें कि पश्चिम बंगाल का क्या होगा? नेओरा घाटी। क्या? नेओरा घाटी, ना कि कंबन घाटी। ठीक है, कंबन घाटी तमिलनाडु का है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो आप सभी जानते हैं कि गंगावेली नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, ये अरब सागर में गिरती है। ठीक है। कर्नाटक राज्यों में पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर कर्नाटक राज्य में बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ओके। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितने समय तक रोक सकती है? तो ये मेरे भाई कितने समय तक रोक सकती है? ये रोक सकती है 4 माह तक। कितने माह तक? 4 माह तक रोक सकती है। अगला है, भारत के किस राज्य में हॉकी का माफ कीजिएगा, भारत में किस राज्य में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। क्या? कर्नाटक में। यहाँ देश का कुल कॉफी उत्पादन का लगभग 53% उत्पादन होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन देखेंगे। क्या निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में ताल या टाल मिट्टी का विस्तार नहीं हुआ? तो बेगूसराय में। कहाँ नहीं हुआ है? बेगूसराय में। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। कह रहा है निम्न में से कौन सी जनजाति अरुणाचल अरुणाचल हिमालय में नहीं पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टोडा। क्या? टोडा नहीं पाई जाती। ठीक है। अगला, निम्न में से किसको लाला लाजपत राय ने अपनी राजनीतिक गुरु माना था? तो ये माना था मैजनी को। किसे? मैजनी को माना था। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। कह रहा है किस तिथि को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा करी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 नवंबर 1858। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। कह रहे दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवारा का जैन मंदिर जो है माउंट आबू पर स्थित है। अगला है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? ये बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कुंवर सिंह। क्या? कुंवर सिंह। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले से संबंधित थे। कहाँ से?
आरा जिले से संबंधित थे। कई बार एग्जाम्स में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुंवर सिंह जो है 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह थे बिहार से, और ये कहाँ से संबंधित है तो आरा से। तो लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगला है शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रायगढ़। क्या रायगढ़ 6 जून 1674 को शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लॉर्ड इरविन के सुझाव से। अगला, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पटना। अगला है 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर और कुछ नहीं था। यह कथन किसका है, यह कथन मेरे भाई आरसी मजूमदार का है। किनका, आरसी मजूमदार का। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत से धन के निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मद्रास। ठीक है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, मद्रास। क्योंकि दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। 1729 ईस्वी में कैप्टन रीड के प्रयास से रैयतवाड़ी व्यवस्था की सर्वप्रथम मद्रास में बराहमहल जिले में लागू किया गया। समझ गए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन पत्तियों में उपस्थित रंध्रों के बारे में असत्य कथन है, तो ध्यानपूर्वक का इसका उत्तर दीजिएगा। तो उत्तर होंगे रंध्र पोषक तत्व को नियंत्रित करते हैं, ये जो है असत्य कथन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, पिनियल ग्रंथि। क्या, पिनियल ग्रंथि। अगला है कि निम्नलिखित में कौन मानव लार यानी कि मुख गुहा में उपस्थित होते हैं, तो ये सभी के सभी विद्युत अपघट, इमाइलेज, लाइसोजाइम, ये सभी के सभी मुख गुहा में होते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे, तो पेनिसिलिन के आविष्कारक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला है निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अवरक्त तरंग। क्या, अवरक्त तरंग। अगला फोटोग्राफी में फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है, क्या, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या मेरे भाई, सिल्वर ब्रोमाइड। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है, तो इसमें होती है किण्वन की प्रक्रिया। अगला है कि पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं, तो पौधे जो है नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। अगला, निम्न में से कौन आंखों में प्रकाश के किरण की मात्रा को निर्धारित करता है, तो ये करता है पुपिल। क्या, पुपिल जो है ऐसा करता है। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में किसे उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है मेरे भाई, एनआई का। किसका, एनआई का। अगला क्वेश्चन की ओर निकेल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक है, तो हाइड्रोजन का समस्थानिक उपयुक्त सभी है, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइट्रियम है, सभी के सभी। अगला, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है, तो मंदक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। किसका, ग्रेफाइट का। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष से इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे कहते हैं आयनीकरण ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एल्केन का सूत्र है, तो एल्केन का सूत्र है CnH2n+2। ऑप्शन ए इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला है कि आयोडीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होगा, तो घेघा होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई। कह रहा है कि स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है, रजोनिवृत्ति, तो प्रोजेस्टेरोन का। किसका, प्रोजेस्टेरोन का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि मासिक धर्म में अस्थायी रूप से बंद हो जाने को रजोनिवृत्ति कहा जाता है। साधारणतः कन्याओं को 14 या 15 की आयु में और उष्ण प्रदेशों में
इससे भी पूर्व मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है, अर्थ जिसका अर्थ है कि कन्या गर्भ धारण के योग्य हो गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लाल प्रकाश। क्या होगा मेरे भाई? लाल प्रकाश। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मलेरिया से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया से प्लीहा, तिल्ली जो होती है प्लीहा, वो प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या है? निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, क्या देख सकता है? नजदीक की स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है एक झील में द्वितीयक यानी कि दूसरी पोषक स्तर होता है। दूसरी पोषक स्तर क्या होता है? प्राणी प्लवक। क्या? प्राणी प्लवक। अगला क्वेश्चन है कि गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? तो इसका करेक्ट है 1987 में। अगला है कि राष्ट्रीय आय की गणना जो है मेरे भाई किस विधि द्वारा किया जाता है? तो उत्पाद विधि, व्यय विधि, आय विधि, ये सभी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कार्य सहभागिता दर कितना है, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 39.8%। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो इसका उत्तर आएंगे चौकीदार की आय। क्या? चौकीदार की आय। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, क्या कह रहा है कि भारत के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। बता दें दोस्तों कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का कृषि के बाद दूसरा स्थान है। यह भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। भारत के मैनचेस्टर नाम से भारत के 3 शहर प्रसिद्ध है। पहला पूरे भारत का मैनचेस्टर गुजरात राज्य है। गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर को कहा जाता है। दूसरी उत्तरी भारत का मैनचेस्टर उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर शहर को कहा जाता है, तथा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तमिलनाडु के कोयम्बटूर को कहा जाता है। ये बात हम क्लियर कर दें ताकि एग्जाम्स में कई बार कन्फ्यूजन के कारण गलती हो जाती है। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे मेरे भाई। क्या कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? आम का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है मेरे भाई नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला है। कौन है प्रथम महिला? तो डॉक्टर अमृता पटेल। अगला है पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जॉर्ज ऑरवेल। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है लोसांग उत्सव किस राज्य में जनजातियों द्वारा मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन कि मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है बिहार से। अगला है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है किनकी, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद की। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये लोक नृत्य है कहाँ की मेरे भाई? तमिलनाडु की। कहाँ की? तमिलनाडु की। अगला है कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कोयम्बटूर। क्या? कोयम्बटूर। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 दिसंबर को। क्या? 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1977। क्या मेरे भाई? 1977। अगला है भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 312। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता का जो है ये वर्णन नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 19 का 1। अगला कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे मित्र, कह रहा है भारतीय संसद बनती है, कैसे बनती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227। ठीक है, तीनों का तीनों। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे, कह रहा है कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में? तो ये है अनुच्छेद 169 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सरकारिया आयोग की सिफारिशें संबंधित है, किससे संबंधित है? तो केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसे सरल करना है। जब इसे सरल कीजिएगा, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है मेरे भाई। किसका है? बोर्ड मास का क्वेश्चन है। जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो क्या होंगे? 456 बटा में क्या ये का 24, यहाँ 24 गुने में क्या हो जाएंगे? रूट का 36 माइनस 95 प्लस का क्या 36। अब इसे कीजिएगा, काट पीट मचाइएगा, क्या आएंगे मेरे भाई? 19। ये रूट का 36 है, बाहर निकालेंगे 6 आएगा, माइनस 95 प्लस क्या 36। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 114 माइनस 95 प्लस का 36, क्या आएंगे उत्तर? घटाइएगा तो इसका 55 सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगला है कि इसका मान निकालना है, तो इसका मान निकालिएगा तो क्या उत्तर आएगा? 9,900, नहीं कि 99,000, माफ कीजिएगा, इसका सही उत्तर 99,000 आएगा। आप लोग कीजिएगा, नहीं हो तो सॉल्यूशन से भी हेल्प ले सकते हैं, वैसे कठिन क्वेश्चन है नहीं है ये। अगर इसका मान निकालना है तो इसका मान निकालिएगा तो उत्तर क्या आया है? इसका उत्तर आया है 247 रूट 3/3। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका परम सत्य आंसर होगा। थोड़ा इसका लंबा प्रोसेस में जाएगा, परिमेयकरण करके भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे कैसे किया गया। अगला क्वेश्चन है कि यदि 4x बराबर 512 है तो 4 का पावर कितना है? x माइनस 3 प्लस 3/2 का मान क्या होगा? ये भी थोड़ा लंबा जा सकता है जब इसे कीजिएगा तो इसका उत्तर आएंगे 64 मेरे भाई, क्या 64 आएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, परेशान होने की बात नहीं है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 संख्याओं का औसत 7 है, उनमें से पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 8.5 है। मध्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। मध्य संख्या ज्ञात कीजिएगा तो 15 संख्याओं का योग निकालिएगा तो क्या कीजिएगा मेरे भाई? 15 गुने 7 कीजिएगा, क्या आएंगे? 105 आएंगे ना। पहली 8 संख्याओं का, पहली क्या फर्स्ट वाली 8 संख्याओं का योग निकालिएगा तो क्या आ जाएंगे? 8 गुने 6.5 कितना हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे। अंतिम 8 संख्याओं का निकालिएगा योग तो क्या हो जाएंगे? 8 गुने 8.5 होगा, यही होगा ना। कीजिएगा, क्या आएंगे? 68। ठीक है, इस प्रकार मध्य संख्या निकालिएगा तो 52 प्लस 68 कीजिएगा, यही कीजिएगा ना। 52 प्लस 68 माइनस का क्या 105 जो ऊपर आया है 17, 15 7 105। अब इसे 120 में से 115 को 120 में से 105 को घटाइएगा, उत्तर निकल के आ जाएंगे आपके पास 15। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। आगे की क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। कह रहा है 8 व्यक्तियों की एक समिति में औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब 35 वर्ष व 45 वर्ष आयु के 2 व्यक्तियों को 2 नए व्यक्तियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो नए व्यक्तियों की औसत आयु वर्षों में है। तो इसे जब ज्ञात कीजिएगा तो उत्तर क्या आएंगे? 48। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देख लीजिए यहाँ पे कैसे कैसे किया गया है, समीकरण पे बिठा लेना है और निकाल लेना है, करना कुछ और है नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। कह रहा है एक वस्तु की कीमत 125 रुपये है, पहले की कीमत में 20% की वृद्धि होती है और बाद में 20% की कमी होती है, तो वस्तु की वर्तमान कीमत क्या है? वर्तमान कीमत पूछ रहा है मेरे भाई। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे कर लीजिए 20% की वृद्धि और 20% की कमी होती है, तो क्या कर लीजिए ऐसे 20 माइनस 20 गुने 20 माइनस 20। ठीक है, माइनस का क्या 20 गुने 20। ठीक है, 20 गुने 20 और बट्टा में क्या हो जाएंगे 100। जब इसे कीजिएगा क्या आएंगे? माइनस का 4%। ठीक है, अब वस्तु की वर्तमान कीमत कितना है? 125 रुपये, 125। अब 125 का क्या निकालिएगा? कोई संख्या 100% होता है, ये माइनस का 4 है तो 96,
तो 125 का 96% निकालिएगा, बट्टा में 100 कीजिएगा, क्या आएंगे मेरे भाई, आ जाएंगे 120। क्या 120 इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए मेरे बातों को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या करे कि प्याज की कीमत में 25% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, सरकार को प्याज पर कितना प्रतिशत अनुदान देना चाहिए ताकि उपभोक्ताओं के लिए प्रभावी मूल्य वृद्धि केवल 10% हो। तो ध्यान देने योग्य यहाँ बात यह है कि मान लीजिए कि प्याज का प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया होगा। कितना होगा, 100 रुपया मान लीजिए। ठीक है, प्रश्न से चलिएगा तो 25%, क्या मेरे भाई 25% वृद्धि के बाद प्याज का मूल्य कितना, 100 प्लस 100 गुने का क्या हो जाएंगे 125/100। जब निकालिएगा कहेंगे 125। ठीक, सरकार के अनुदान के बाद अंकित मूल्य कितना हो जाएंगे, सरकार के अनुदान के बाद 100 प्लस 100 गुने 10/100 हो जाएगा। अब ये कितना आ गया 110। इस प्रकार सरकार द्वारा दिए जाने वाला अनुदान कितना हो जाएगा 125 माइनस का कितना 110 बराबर में क्या आ जाएंगे 15। अब अनुदान प्रतिशत निकालिएगा तो क्या आएंगे 15 बटा कर लीजिए क्या 125 गुने 100 आएंगे 12%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ रहे हैं मेरे बातों को, ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि समान क्षमता वाली 2 बाल्टियों में तेल और पानी का मिश्रण है। पहली बाल्टी में तेल और पानी का अनुपात 2:3 है और दूसरी बाल्टी में यह अनुपात 1:3 है। अब दोनों बाल्टियों के मिश्रण को एक बड़ी बाल्टी में रखा जाता है, तब क्या अनुपात ज्ञात कीजिए। तब क्या अनुपात होगा ये ज्ञात करना है। ध्यानपूर्वक यहाँ देखने योग्य बातें हैं कि दोनों बाल्टी में तेल का समतुल्य अनुपात कितना होगा मेरे भाई 2/5 प्लस 1/4। जब इसे कीजिएगा एलसीएम लिखे तो यहाँ आ जाएंगे 8 और यहाँ पे क्या आएंगे 5। ठीक है, यहाँ पे कितना था 2/5 था ना, और यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था 1/4। क्या 1/4 था। ठीक है, अब यहाँ पे कीजिएगा तो क्या आएंगे उत्तर मेरे भाई, सॉरी क्या निकल के आएंगे 13/20। अब दोनों बाल्टी में पानी का समतुल्य अनुपात कितना हो जाएगा 3/5 और प्लस का 3/4 और बराबर में 27/26। यही होगा ना 27/26। अब इसे निकालिएगा तो क्या आ जाएंगे मेरे भाई, क्या आ जाएंगे 13/27 इसका सही उत्तर होंगे। कितना 13/27, क्योंकि दोनों मिश्रण को मिलाने के बाद आवश्यक तेल और पानी का अनुपात कितना होगा 13/27। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। यहाँ सॉल्यूशन डला हुआ है। कह रहा है कि यदि m अनुपात n का n बराबर क्या है 4:5, क्या है 4:5 है, तब 4m² प्लस 3n² बटा में, ये ऑब्लिक नहीं समझिए, इसे बटा समझिए, तो 4m प्लस 3n का सांख्यिकी मान ज्ञात कीजिए। इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता मेरे भाई, आंकड़े अपर्याप्त इसे कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ देख लीजिए समझ लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि x² माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0 तो x का पावर 6 प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। तो इसका मान निकालिएगा मेरे भाई, आएंगे 322। यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बी ए से 50% अधिक कुशल है। क्या है, अधिक कुशल है, और किसी कार्य को अकेले समाप्त करने में ए को बी से 6 दिन अधिक समय लगता है। तब यदि ए और बी मिलकर कार्य करेंगे तब उन्हें उस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आप पाइएगा ए अनुपात क्या कर लीजिए बी कर लीजिए। इसका क्या है, कितना है मेरे भाई, इसका किसी कार्य को अकेले ए जो है ए को बी से 6 दिन अधिक समय लगता है। ठीक है, यदि ए और बी मिलकर कार्य करेंगे तो कार्य करने में कितना समय, उस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई 2:3 हो जाएगा। ये क्षमता एफिशिएंसी है इसका। अब समय बराबर कीजिएगा तो 3:2 हो जाएगा। यही होगा ना फ्रैक्शन कितना है 150/100 का फ्रैक्शन कितना 3/2 होगा ना मेरे भाई। अब मान लीजिए कि ए और बी द्वारा अकेले उस कार्य को समाप्त करने में कितना लगेगा समय 3x और 2x। ठीक है, तो 3x माइनस 2x बराबर क्या हो जाएंगे 6। x बराबर क्या आ जाएंगे 6 आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे 6। अब मेरे भाई इतना बात तो समझ गए होंगे।
अब आगे करना क्या है कि इस प्रकार कार्य को अकेले करने में ए और बी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, 18 और 12 दिनों का समय लगेगा। यहाँ पे ए और है और यहाँ पे बी है, इसको कितना लगा 18, इसको कितना लगा 12, दोनों का एलसीएम कितना 36। ये कितना करेगा 18 दूना 36, ये कितना 12 तिहाई 36। ठीक है, तो ए और बी द्वारा मिलकर कार्य समाप्त करने में लगने वाला समय कितना हो जाएगा, तो 36/5 कीजिएगा दोनों मिलकर, तो क्या आएंगे मेरे भाई 7.2, जो ऑप्शन डी में निहित है। समझ गए मेरे बातों को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ भी समझाया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे और 3 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी 1/6 भाग भरी हुई थी तब तीनों पाइपों को एक साथ खोला गया, टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। जब 3 पाइपों को एक साथ खोला गया तब उनका 1 घंटे का काम क्या हो जाएगा, 1 घंटे का काम हो जाएगा मेरे भाई 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/6 और बराबर का क्या आ जाएंगे 2/3। कुल भरी टंकी का क्या हो जाएगा, कुल भरी हुई टंकी का निकालिएगा, क्या आएंगे 1/6। शेष भाग कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/6, क्या हो जाएंगे 5/6, यही होगा ना। इस प्रकार तीनों पाइपों द्वारा टंकी के 5/6 भाग को भरने में लिया गया समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर 5/6 गुने का क्या 3/2, यही होगा ना। बराबर में क्या आ जाएंगे 5/4। तो ये 5/4 1 घंटा 15 मिनट के बराबर है क्या, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक खेत में कुछ बत्तख और घोड़े मौजूद है, कुल मिलाकर 120 पैर और 50 सिर है, तब बताए कि खेत में कितने घोड़े हैं। घोड़े पूछ रहा है भाई। अब यहाँ पे क्या कर लिए, कुल सिर बराबर क्या कर लीजिए, मान लीजिए कि खेत में एक्स बत्तख और वाई घोड़े हैं, यानी कि ए जो है बत्तख और बी क्या है घोड़े हैं। अब यहाँ पे देखिए कुल सिर बराबर यानी कि एच हेड बराबर क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, यही होगा ना। अब आगे देखिए कुल पैर बराबर यानी कि लेग बराबर क्या हो जाएंगे 2x + 4y, यही होगा। समीकरण पे फिट कर दीजिए, यानी कि x + y बराबर क्या हो जाएंगे 50, 2x + 4y बराबर क्या हो जाएंगे 120, दोनों समीकरण आ गए। अब y बराबर आ जाएंगे 10 और x बराबर 40, यानी कि खेत में घोड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी 10। समझ गए मेरे बातों को। बातों पे गौर कीजिएगा, जल्दी समझ पाइएगा। आशा करते हैं कि मेरे बातों से आप क्वेश्चन समझेंगे। नहीं समझ रहे हैं तो सॉल्यूशन साथ में चिपकाया गया है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर पीडीएफ को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जब भी आप पीडीएफ डाउनलोड करने जाइएगा। इतना तो मेरे लिए करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमने भी कोई मेहनत में कसर नहीं छोड़ी आपके लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते। खैर ये सब बात की बातें हैं, पहले पढ़ाई। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 और उनका लघुत्तम समावर्त 105 है। यदि दोनों संख्याओं के योग और अंतर का अनुपात x है तो x का मान क्या होगा मेरे भाई। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो माना दो संख्याएं हैं, तो दोनों संख्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 5x और दूसरा क्या हो जाएगा मेरे भाई 7x हो जाएगा। 5x और 7x का लघुत्तम समावर्त क्या हो जाएगा 35x हो जाएगा, 7×5 = 35। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 35x यानी कि 35x बराबर मेरे भाई कितना है 105, क्या 105। x बराबर क्या आ जाएंगे, x बराबर आ जाएंगे 3, क्या 3 आ जाएंगे ना। इस प्रकार दोनों संख्या का योग निकालिएगा, तो योग निकालने के बाद क्या आएंगे 5 × 3 + 7 × 3 बराबर क्या 15 + 21, जो होगा कितना 36 के बराबर। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा, अंतर मेरे भाई तो 21 - ये 15 बराबर क्या आ जाएंगे 6। ठीक है, तो x बराबर भाई मेरे 36, तो और 36 बटा में क्या हो जाएंगे 6, काटपीट मचाइएगा, उत्तर क्या आएंगे 6, जो 6 इसका क्या हो जाएगा परमसत आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर हो जाएंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन है जो डिटेल वाई है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला है कि 15%, 20% एवं 30% की क्रमिक छूट एकल छूट निम्नलिखित में से किसके समान है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पे पाइएगा 15%, 20% और 30% कह रही है ना। तो यहाँ पे 15 + 20 माइनस का क्या हो जाएंगे 15 × 20 बटा का 100,
इसे निकालिएगा, क्या आएंगे 35 माइनस 3% बराबर क्या 32%। अगला देखिएगा तो 32 प्लस का क्या 30 माइनस 32 गुना 30 बटा क्या भाई मेरे 100 होगा। इसे जब कीजिएगा, इसे ऊपर देखिए, हम ऊपर करके बता रहे हैं, तो क्या आएंगे 62 माइनस 9.6%, जो कितना हो जाएंगे 52.4% के बराबर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पे सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि रमेश ने कपड़ों के व्यापार में 1 लाख रुपए, 1 लाख या 10 लाख, 10 लाख रुपए है, ये कम नहीं है, इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख नहीं, 1 ही लाख है मेरे भाई। जीरो में क्या होता है ना, कन्फ्यूजन होती रहती है, तो इसे काउंट कर लेना हम बेहतर समझते हैं, ताकि मेरा जो दोस्त है वो गलत ना पढ़ सके, मेरा जो भाई है वो गलत ना पढ़े, ये हम कोशिश करते हैं अपने तरफ से। अगला को यहाँ पे आगे का पॉइंट क्या है कि रमेश ने कपड़ों के व्यापार में 1 लाख रुपए निवेश किया। कुछ महीने बाद सुरेश ने 40,000 रुपए के साथ उसके व्यापार से जुड़ता है। वर्ष के अंत में उनके बीच कुल लाभ 3:1 के अनुपात में बांटा जाता है। तब कितने महीने बाद सुरेश व्यापार से जुड़ा होगा? ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। मान लीजिए कि सुरेश से x महीने बाद जुड़ा होगा ये, तो यहाँ पे भाई मेरे क्या होंगे रमेश साहब, यहाँ पे होंगे सुरेश साहब। यहाँ पे ये कितना लगाया था 1 लाख, 1 लाख रुपए लगाया था, कितने जीरो के साथ 5 जीरो के साथ, 1 लाख में 5 ही जीरो होते हैं ना मेरे भाई। और कितने पूरे पूरे कितने मेरे भाई 1 लाख रुपया लगाया था पूरे 12 महीने का। अब आगे देखिए, यहाँ पे सुरेश क्या किया, 40,000 रुपया डाल दिया, और ये क्या कर लिया, ये भी 12 माइनस x हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका 3 है, इसका अनुपात क्या 1, तो 3:1 के अनुपात में है ना। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये वाले पे ध्यान दीजिए। अब इसे कीजिएगा तो क्या आएंगे 12 गुने 10 बराबर का, ये जीरो से जीरो घसका दीजिए। ठीक है, तो आप समझ पाइएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो 12 गुने 10, ठीक है, बराबर में क्या 12 इंटू 12 माइनस x। ठीक है, अब ऊपर समझिए, ये 120, 12 दहा का 120 बराबर का 12 गुने 12 क्या हो जाएंगे 144 माइनस 12x। तो x बराबर निकालिएगा भाई, तो 2 आ जाएंगे उत्तर, जो ऑप्शन ए में है। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार के पास 50 किलो सेब है, उसमें से कुछ सेब 10% हानि और शेष सेबों को 25% लाभ पर बेचा। यदि उसे कुल 18% लाभ हुआ, तब उसने हानि पर कितने सेब बेचे? ध्यान देने योग्य बातें हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि मान लीजिए हानि पर बेचे गए सेब क्या हो जाएगा मेरे भाई, x किलो हो जाएगा, और हानि पर क्या होगा 0.1 हो जाएगा। ठीक है, 0.1 होगा हानि, यानी कि यहाँ पे लॉस बराबर क्या हो जाएगा 0.1x। ठीक, अब आगे देखिए, कह रहा लाभ पर बेचे गए सेब क्या हो जाएगा, लाभ पर बेचे गए सेब बराबर हो जाएंगे मेरे भाई 50 माइनस x किलो। ठीक है, x kg। आगे देखिएगा तो क्या कह रहा लाभ जो है, लाभ पर बेचे गए क्या हो जाएंगे 0.25 इंटू 50 माइनस x बराबर क्या हो जाएंगे 12.5 माइनस 0.25x, 25x। अब कुल लाभ बराबर क्या होता है, लाभ माइनस हानि होता है। अब ऐसा कीजिएगा तो उत्तर क्या निकल के आएंगे 10 kg। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, कोई एतराज़ नहीं है हमें, और ना ही आपको होना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम लेना चाहेंगे आपका, क्योंकि सेशन लंबा होती है तो बहुत प्रॉब्लम होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हवाई जहाज और कार द्वारा यात्रा का प्रति किलोमीटर खर्च क्रमशः 10 रुपये एवं 2 रुपये हैं। यदि कोई व्यक्ति 200 किलोमीटर की यात्रा, कुल यात्रा में से x किलोमीटर की यात्रा हवाई जहाज से पूरी करता है और शेष यात्रा को कार द्वारा पूरी करता है, तो पूरी यात्रा का खर्च क्या होगा, पूरा का पूरा यात्रा का खर्च क्या होगा? तो हवाई जहाज द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगी मेरे भाई, x हो जाएंगे, x मानेंगे इसको। कार द्वारा चली गई दूरी अगर कीजिएगा तो क्या आएंगे 200 माइनस x होगा, क्या 200 माइनस x हम लिख सकते हैं किलोमीटर में। अब आगे देखिए, यात्रा का कुल खर्च क्या होगा, यात्रा का कुल खर्च x गुने क्या हो जाएंगे 10 प्लस का क्या हो जाएगा 200 और माइनस x गुने का 2।
अब यहाँ पे कीजिएगा तो क्या होंगे 10x प्लस क्या 400, ठीक है, और ये माइनस का 2, सॉरी यहाँ पे माइनस का 2x होगा। अब यहाँ पे कीजिएगा क्या आएंगे 8x प्लस क्या 400, और तो 8x प्लस 400 हो जाएगा तो कुल यात्रा का खर्च क्या हो जाएंगे 8x प्लस 400, जो ऑप्शन ही निहित है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे मित्र। यहाँ सॉल्यूशन है, कह रहा है स्थिर जल में एक नाव की गति 10 किलोमीटर पर घंटा और धारा की गति 2 किलोमीटर पर घंटा है। यदि नाव एक स्थान तक जाने और वापस आने में 10 घंटे लेती है तो स्थान की दूरी किलोमीटर में क्या होगी, ये बताना है। तो इसका उत्तर क्या आएंगे 48 आएंगे, ठीक है, आप लोग निकालिएगा, ठीक ना। यहाँ पे देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, कह रहा है कि 500 मीटर लंबाई वाली एक रेलगाड़ी 140 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलती है। रेलवे स्टेशन पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगी, ये पूछ रहा है मेरे भाई। तो इसका उत्तर क्या आएंगे 12.86 सेकंड। कैसे बताते हैं, रेल की लंबाई कितनी है 500 मीटर है। पूरे ट्रेन की लंबाई क्या है मेरे भाई, टीआर ट्रेन की लंबाई क्या है 500 मीटर, क्या 500 मीटर है। अब रेल की गति क्या है 140, रेल की गति क्या है मेरे भाई, रेल स्पीड क्या है RS बराबर हो जाएंगे 140 किलोमीटर पर घंटा। इसे निकालिएगा मीटर पर सेकंड में करने के लिए तो 480 बराबर 480 गुने 5/18 होगा, काट पीट में छा दीजिएगा 38.88 मीटर पर सेकेंड आ जाएंगे। अब गति निकालिएगा तो कुल दूरी बटा समय होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 38.88 बराबर का क्या, ये 500 बटा में टी बराबर निकालिएगा तो 500 बटा में 38.88 कीजिएगा 12.86 उत्तर आ जाएंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला है, एक राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशि में 80 रुपये का अंतर है, तब मूलधन कितना होगा मेरे भाई। ध्यान दीजिएगा इधर, कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 2 वर्षों का अंतर होने पे क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगा बैठते हैं। डी बराबर क्या होगा P इंटू RY100 का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे D बराबर कितना है 80 है, बराबर में P गुने क्या हो जाएंगे 10 गुने का 10 बटा में क्या हो जाएंगे 100 गुने 100। अब ऐसा हम क्यों लिखे, क्योंकि R बराबर कितना है 10 है और नीचे का 100, तो इसे गुना में हम लिख रखे हैं। अब P बराबर निकालिएगा मेरे भाई 8000 उत्तर निकल के आएंगे, जो ऑप्शन ए में निहित है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साकेत ने 49,553 रुपये में स्कूटर खरीदा, उसने नकद 8,076 रुपये का किया और शेष राशि का भुगतान 37 बराबर किस्तों में करने के लिए सहमत हुआ, तो प्रत्येक किस्तों की राशि क्या है। प्रत्येक किस्तों की राशि, तो स्कूटर की शेष राशि जब निकालिएगा तो क्या होंगे मेरे भाई 49,553 माइनस क्या कर लीजिए 8,076 कीजिएगा, यही कीजिएगा ना, आएंगे क्या 41,477 आएंगे, यही आएंगे। अब आगे देखिएगा, प्रत्येक किस्त की राशि निकालिएगा, प्रत्येक किस्त की राशि, तो 41,477 को 37 से भाग दीजिएगा, क्या आ जाएंगे 1121 रुपये, ठीक है। किस में है, ऑप्शन बी में है, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है। कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि वृत्त के छोटे चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, फिर वृत्त के बड़े खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बड़े खंड का कह रहा है ना, अब यहाँ पे क्या कर लीजिए, एक वृत्त को खींच लीजिए। अब क्या कर लीजिए, यहाँ पे वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसका L बराबर क्या होगा मेरा भाई 22 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ पे आर और यहाँ पे भी आर, ये क्या है ओ केंद्र है। मान लीजिए कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगा R होगा, ठीक है। प्रश्न से चलिएगा तो पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएंगे 1386 होंगे क्या, पाई आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 1386 होगा। तो पाई 22/7 और गुना का आर स्क्वायर बराबर में क्या 1386, आर स्क्वायर बराबर निकालिएगा क्या आएंगे 441 और आर बराबर कीजिएगा तो क्या आएंगे 21, ठीक है। वृत्त के छोटे क्षेत्रफल का अगर ज्ञात कीजिएगा तो क्या होगा 1/2 गुने छोटी चाप गुने आर,
तो इसे कीजिएगा तो क्या होगा, 1/2 गुने 22 गुने 21 क्या आएंगे, 231 आएंगे ना। अब बड़े वृत्त का वृत्त के बड़े खंड का क्षेत्रफल कितना था, ये 1386 में से 231 को घटा दीजिए, 1155 उत्तर आ जाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप मेरे बातों से अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आप सॉल्यूशन से चेक करें प्लीज, क्योंकि हम शॉर्ट में बताना मुनासिब समझते हैं, ठीक है। क्योंकि 150 क्वेश्चन भाई 1 घंटा में कराना तो आपके लिए भी संभव नहीं हो सकेगा शायद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है एक वृत्त में एक जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, वृत्त के केंद्र से जीवा 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। इसका जब व्यास ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई तो 26 सेंटीमीटर इसका उत्तर आएंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप यहाँ से समझिए या फिर बनाइए इसे खुद से। अगला क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा बराबर 12/13 है तब 2 कॉट थीटा प्लस 13 कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 35/6। क्या आएंगे, 35/6, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएंगे 12/13, यानी कि लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए सी होगा। जैसे कि यहाँ पे आप एक ट्रेंगल बना लीजिए, ठीक है। ये क्या होगा ए, ये क्या बी और ये क्या सी, ये कितना 12, ये कितना 13, यहाँ पे कौन थीटा। अब इसे समझ सकते हैं कि अब कैसे करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 12/13 है तो लंब बटा कर्ण यानी कि ए बी बटा ए सी, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही होगा ना। तो यहाँ पे कीजिएगा मेरे भाई, तो 13 का स्क्वायर बराबर में क्या 12 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएंगे बी सी स्क्वायर, यही होना चाहिए, यही होगा ना। तो बी सी बराबर आएंगे 5, तो 2 कॉट थीटा प्लस 13 कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएंगे 2 इंटू बी सी बटा ए बी, जहाँ कि आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे एक राज्य के विभिन्न शीर्षों के तहत आय को पाई चार्ट में दर्शाया गया है, दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है मेरे भाई। यहाँ पे देख लीजिए पाई चार्ट को गौरपूर्वक, या ऐसे तो हम इसे पीडीएफ से कराना मुनासिब समझेंगे कि आप लोग पीडीएफ से कर इसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी कोई नहीं, आइए हम कराते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि बाजार कर से एक वर्ष में आय 165 रुपये करोड़ है, यानी कि करोड़ में ये है रुपए, तो अन्य सब स्रोतों के कुल आय करोड़ रुपए में कितनी होगी, करोड़ रुपए में पूछ रहा है। देख लीजिए मेरे भाई, क्या करें, बाजार कर से एक वर्ष में आय कितना 165 करोड़, क्या 165 करोड़, तो ये पहले ही बोल रखा है। अब देखिए यहाँ पे बाजार कर से 33% क्या है, बाजार कर में यहाँ पे देखिए 33% है ना, यही हम दिखाने के लिए इधर लाए थे। अब यहाँ पे देखिए 33% बराबर निकालिएगा तो क्या आएंगे 165 करोड़, तो 100% बराबर क्या हो जाएंगे 500 करोड़ होंगे ना, 500 करोड़ होंगे, ठीक है। सभी स्रोतों से प्राप्त आय क्या हो जाएंगे 100 माइनस का 33 यानी कि क्या होंगे 67%। अब 500 का 67% क्या होंगे, 500 का 67% अगर आप निकालने चलोगे तो क्या होंगे 500 गुने 67/100 होंगे, दिएगा 335 करोड़, उत्तर आ जाएंगे क्या 335 करोड़, जो ऑप्शन ए में नहीं थे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर हो जाएं। यहाँ पे सॉल्यूशन है, कह रहा है यदि एक वर्ष में कुल आय 733 करोड़ है तो आय कर एवं उत्पाद शुल्क से प्राप्त कुल आय करोड़ रुपए में कितनी है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें ये बन रहा है मेरे भाई कि प्रश्न से चलिएगा तो यहाँ पे क्या होगा 100% बराबर कितना होगा 733 करोड़। अब 1% बराबर क्या हो जाएगा 733/100, यही होगा ना। आय कर प्लस उत्पाद शुल्क बराबर क्या हो जाएंगे 35 प्लस 10% होंगे, जो कितने के बराबर, कितने 733 बटा क्या होंगे 100 गुने 45, यही होगा ना। अब इसे काट पीट कर निकालिएगा, उत्तर क्या आएंगे 329.85 करोड़, जो ऑप्शन सी इसका परमशत आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि यदि 9 संख्याओं की संख्या है इतना इतना तो 72 से विभाज्य है तो 3x माइनस 2y का मान कितना है। आप डिटेल में समझें, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप डिटेल में इसे समझें।
कह रहा है कि यदि log 10 इंटू 2x प्लस 3 माइनस 1 बराबर log 10x, तब x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान 3/8 आएगा। यहाँ से आप समझे, बहुत आसान क्वेश्चन था ये, कोई कठिन क्वेश्चन है नहीं। लॉग देख के बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते हैं। ऐसा नहीं कि लॉग में बहुत सारा भूत छुपा हुआ हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए कितना छोटू सा प्यार सा समझाया इसे। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर हो जाएं, आपकी इजाजत है। यहाँ पे देखिए, बल्ब का क्या है? प्रकाश है। क्या है? बल्ब का प्रकाश है। यही है ना, बल्ब का प्रकाश है। तो अगला का क्या होगा, ये ध्यान पूर्वक देखिएगा तो क्या हो जाएगा। जिस प्रकार बल्ब से प्रकाश मिलता है, उसी प्रकार फ्रिज से क्या मिलेगा? ठंडक मिलेगा। आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहा है। एफ एल पी है, आई एन एस है, एल जैसे कि एफ है, एल है, पी है, ऐसे ही है ना। अब यहाँ पे क्या है, आई है, एन है और एस है। सभी में 3-3 का है ना डिफरेंस, सॉरी 3-2 का है। यहाँ पे 3, यहाँ 2, यहाँ पे 3, ऐसा ही है। तो अब अगर आप एल पी वी में कीजिएगा, पहले 3 जाइएगा ओ आएंगे, फिर 2 जाइएगा, पी से 2 जाइएगा, क्या आएंगे? आर आएंगे, आर ही आएंगे ना। फिर 20 भी से 3 जाइएगा, क्या आएंगे मेरे भाई? 3 जाइएगा तो वाई आ जाएंगे। जो ऑप्शन किस में निहित है, ओ आर वाई किस में है? ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए नीचे वाले में क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है, अल्टरनेट चल लीजिएगा, ज़्यादा फायदा हो जाएगा। 87 से 3 माइनस जाइए 84, 84 से 3 माइनस जाइए 81, 81 से 3 माइनस जाइएगा, क्या आएंगे? 78 आएंगे ना। अब देखिए 78 दो में है, तो हमें ये पी निकालना होगा। तो यहाँ देखिए 2 माइनस जा रहा है, फिर यहाँ पे कितने माइनस चला जा रहा है? 88 से, 88 से यहाँ 86 होगा ना, 86 होना चाहिए, जबकि लिखा क्या है? 90 से 84 जा रहा है ना। 90 से मेरे भाई, 90 से 88, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 90 से 88 जाएगा, क्या होंगे? माइनस का 2 होंगे। फिर 88 से माइनस का 2 जाइएगा, क्या आएंगे? 86। जो 86 78 किस में है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 104 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान गौर फरमाइएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे कर रहा है ये, यहाँ भी अल्टरनेट चल रहा है। यहाँ पे 2 से 6, सॉरी 4 से 6 गया 2 का अंतर, फिर 6 से 8 गया 2 का, फिर 8 से 10 गया 2 का, ऐसा ही है। तब इसमें जाइएगा 6 और 15 में, तो 9 का, फिर यहाँ पे 13 का, फिर यहाँ पे अगला क्या होगा? 17 का, ऐसा होगा ना मेरे भाई। ठीक है, 4-4 का डिफरेंस बढ़ा के, यानी कि 9 में 4 जोड़िएगा 13, 13 में 4 जोड़िएगा 17, ऐसे करके है। तो यहाँ पे जब 28 में 17 ऐड कीजिएगा 45 उत्तर आएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं 105 नंबर क्वेश्चन की ओर गौर फरमाइएगा। तो जेड से एक्स कितना? -2 जाइए, फिर एक्स से वाई कितना, सॉरी एक्स से यू कितना? -3 जाइए, यू से क्यू कितना? -4, ऐसा ही है ना। यू से क्यू, क्यू से एल जाइएगा, -5 जाइएगा, एल से -6 जाइएगा, एफ आएंगे, जो ऑप्शन डी में निहित है। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर हो जाएं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिए गए पैटर्न को करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, 6 गुने 4 प्लस 5 कीजिए, क्या आएंगे? 29। 8 गुने 6 कीजिए प्लस 7 कीजिए 55। उसी प्रकार से 5 या 15 4 19, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। है ना, बहुत ही आसान। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न में वैकल्पिक उत्तर से उसे चुने जो अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पे चीता से, चीता, घड़ियाल, शेर, लोमड़ी। अब ध्यान देने योग्य बात है कि घड़ियाल क्या करती है? घड़ियाल जो है मेरे भाई, ये क्या है? स्तनी प्राणी है, जबकि सॉरी अन्य सभी स्तनी प्राणी है, जबकि घड़ियाल एक सरीसृप है। क्या है? सरीसृप है। या फिर आप इसे इससे भी बना सकते हो कि ये है जलचर पक्ष, सॉरी जलचर जीव है, जल में चलती है, ये जल में रहती है ये घड़ियाल, बाकी सब जमीन पे रहते हैं। इस प्रकार से भी आप बनाते तो सही हो जाता। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। कह रहा है 108 नंबर पे ध्यान दीजिएगा। तो 27 जो है ना, अन सभी अभाज्य संख्या, जबकि 27 क्या है? भाज्य है। अगला है अग्नि का होगा लाल, कपड़ा का पीला, वृक्ष का बगीचा, पतंग का लाल। यहाँ पे अलग क्या हो जाएंगे? वृक्ष का बगीचा, क्योंकि अन्य सभी जोड़े में एक और वस्तु के रंग दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे वृक्ष और बगीचा दिया गया है। ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या करना है। यहाँ पे ग्रुपिंग बनाइए A B C, है ना। उसी प्रकार से A A
बी सी, फिर ए बी बी सी। देखिए यहाँ पे ए बी सी हुआ, फिर यहाँ पे ए यानी कि ए रिपीट हुआ, फिर क्या हुआ बी सी, फिर यहाँ पे ए भी रिपीट हुआ, बी भी रिपीट हुआ, हुआ क्या ए बी बी सी। अब यहाँ पे तीनों रिपीट हो जाएंगे, ए बी बी सी सी, ऐसे ही होगा ना मेरे भाई। अब बच जाएंगे क्या ए। तो देख लीजिए कहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएंगे, तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर दर्शा रहा है। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है क्वेश्चन प्रत्येक प्रश्न में दिए गए अनुक्रम दिया गया है जिसमें से लुप्त दिए गए 4 विकल्पों में से एक विकल्प ज्ञात करें जो अनुक्रम को पूरा करे। अनुक्रम को पूरा करने वाले चीज को ही तो हम पकड़ रहे हैं। यू से भी जाइए, 3 का -3 जाइएगा, भी आएंगे, फिर भी से -3 जाइए, एस आएंगे, एस से -3 पी से -3 एम से -3 जे से -3 जी आएंगे, जो ऑप्शन डी में है ना। अगला है 112 नंबर। देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, 9 से 16 जाइए प्लस का 7, 16 से 14 जाइए प्लस का 14 जाइएगा 30, प्लस का फिर 28 जाइएगा 58, प्लस का फिर 56 जाइए 114। कहाँ है मेरे भाई, ऑप्शन ए में है। आगे बढ़ जाए, इजाज़त है। यहाँ पे सॉल्यूशन मिला हुआ है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं अगर आपको हमसे एतराज़ हो तो, ठीक है। अगर नहीं है तो मेरे बातों पे गौर कीजिए, क्वेश्चन आसानी से बनेगा मेरे भाई। यहाँ पे देखिए 10 का स्क्वायर है 100, 11 का स्क्वायर क्या हो जाएंगे 121, 12 का 144, जो ऑप्शन बी में है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं, 2-3 फॉलो कर जाए ना तो ऑप्शन देख कर टिक मार देना चाहिए। हाँ, लेकिन रीजनिंग में ज़्यादातर होशियारगिरी करने वाले लोग एग्जाम्स में गलत क्वेश्चन कर आ जाते हैं। खैर कोई नहीं। जी से आई जाइएगा क्या +2, आई से के जाइएगा +2, फिर के से एम जाइएगा +2, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ फिर टी से भी जाइए +2, भी से एक्स जाइए +2, फिर भी से क्या जेड जाइएगा, तभी तो होगा ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ें, यहाँ पे सॉल्यूशन है। कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में के ओ पी टी को IMNR लिखा जाता है तो क्यूज को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। शायद ऐसा क्वेश्चन हम कई बार करा चुके हैं। तो के है, ओ है, पी है, टी है ना। और यहाँ पे क्या है, आई है, एम है, एन है और आर है, ठीक। यहाँ पे सभी में -2-2 का डिफरेंस दिख रहा है क्या आपको। तो उसी प्रकार से अगले में कर लीजिए, ठीक है। क्विज में कर लीजिए, क्विज में कीजिएगा, क्या आएंगे क्विज में कीजिएगा तो OSGX आएंगे, -2-2 कर लीजिए, ठीक है। ये आप पे छोड़ते हैं हम। आगे देखेंगे, कह रहा है कि यदि कैट 57 है, बैट 58 है तो सी क्या होगा। देख लीजिए क्या होगा, सी 49 हो जाएगा, ठीक। यदि किसी कूट भाषा में इंडिया को इतना इतना लिखा गया है, मतलब सभी का स्थानीय मान पुट कीजिए आंसर। यहाँ पे देखिए 118 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे ध्यानपूर्वक। गौर फरमाइएगा मेरे बंधु, मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे बहन, सभी लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 4 गुने का 2 और गुने का क्या हो जा रहा है 4 गुने का 2 और प्लस का 2, ठीक। क्या आ जा रहा है, यहाँ पे देखिए 4 है, गुने का 2 है, 8 आया ना। यहाँ पे प्लस का 2 ही कर लीजिए डायरेक्ट, 10 आ गए, मध्य वाला आ रहे हैं 2 जोड़ने से। फिर देखिए 5 गुने का क्या 3, 2 जोड़ लीजिए, क्या आएंगे 17 आएंगे ना। तो 4 तिया 12, 2 14, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। कितना आसान। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, मेरे मित्र, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। 119 नंबर क्वेश्चन पे गौर फरमाइए। 21 और 31 को जोड़िए, 52 आ रहे हैं। यहाँ पे इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। 39 और 46 को जोड़िएगा, 85 आएंगे ना। उसी प्रकार से 16 और 83 को जोड़िएगा तो क्या आएंगे 99। कहाँ है, डी में है। अगला क्वेश्चन देखें भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए यह भी क्वेश्चन खेलने वाला है आप सभी से, हम सभी से क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन खेलते हैं, दिमाग का टेस्ट लेते हैं। तीर त्रिभुज जो भी मन आता है बना। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सभी को जोड़ा है, ठीक है। क्या करा है, सभी को जोड़ा है और इस वाले को घटाया है, ठीक। तो 6 4 10 और 2 12 और माइनस का 2 कर लिया। सभी को पहले जोड़ा, 6 यहाँ पे 0 जोड़ दीजिए, जैसे 0 है, 6 है,
4 है, 2 है ना। तो सभी को जोड़ लिया और फिर क्या कर लिया, फिर कर लिया 2 को घटा लिया, 10 आ गए। ठीक, बीच वाला। उसी प्रकार से स्तंभ 2 जो है, स्तंभ 2, इसमें देखिएगा तो क्या होंगे, 2 प्लस का 10 प्लस का 18, सॉरी प्लस का 8 प्लस का 6, तो 10 8 18, 2 20, 6 26 और 26 हो गए ना 26 यहाँ पे। और माइनस का क्या कर लीजिए, माइनस का 2 कर लीजिए, 24। यहाँ पे 24 लिखा होना चाहिए, बाय मिस्टेक यहाँ पे 14 लिखा गया है, यहाँ पे 24 होना अनिवार्य है, इसे सुधार कीजिए। ठीक है, तभी ये क्वेश्चन बन पाएंगे। ऐसा नहीं है कि अलाउद्दीन का चिराग जला दे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आज हम ज़्यादा ही कुछ बोल रहे हैं ना, आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने कुछ ज़्यादा ही बोल रखा है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 4 + 6 उसी प्रकार से कीजिए, आएंगे उत्तर इसका क्या, 38, जो ऑप्शन डी में निहित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, कह रहा दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से, यानी कि इन शब्दों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो कॉस्मोस नहीं बनाया जा सकता। क्या नहीं बनाया जा सकता, कॉस्मोस, क्योंकि इसमें इसका प्रयोग नहीं हुआ है, आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला। देखिए ये बच्चा क्या क्या करता है, पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला, अच्छा बात है, चलो भाई। अब देखिए क्या करें, इसके बाद वह दक्षिण पश्चिम, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, ये नॉर्थ होंगे, ये ईस्ट होंगे, ये साउथ होंगे, ये क्या होंगे, वेस्ट। तो इधर चलेंगे, यहाँ से इधर चलेंगे ना, कितने चले, 5 किलोमीटर। इसके बाद वह पुनः उत्तर पश्चिम, देखिए अब यहाँ से समझाते हैं, उत्तर पश्चिम किधर होगा, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो इधर चलेगा। यानी कि ये एक त्रिभुज बना रखा है भाई साहब। भाई साहब ने क्या किया, एक त्रिभुज बना लिया ऐसे वाला, यहाँ से भी 5 चला, यहाँ भी 5 चला, यहाँ भी 5 चला। अब प्रारंभिक बिंदु पर ये, सॉरी पूछ क्या रहा है, हम शायद आंसर ही दे रखे हैं। कह रहा है बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में स्थित है, तो प्रारंभिक बिंदु पे ही स्थित है ये बकलोल, घूम फिर के अपने घर आया है, बहुत अच्छा बच्चा है ये। अगला क्वेश्चन है कि ए 10 मीटर सामने की ओर चलता है और पुनः 10 मीटर दाईं ओर चलता है, इसके बाद वह प्रत्येक बार अपनी बाएं ओर मुड़ते हुए क्रमशः 5, 15 और 15 तय करता है, मीटर तय करता है। बताए कि वह अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। ठीक है, आप इसे कर लेंगे, भरोसा है हमें। यहाँ पे देख लीजिए, सॉल्यूशन से भी कर सकते हैं, अगर गलती हो तब कीजिएगा, अगर ना गलत हो ना कर रहे हो तो बेईमानी है, ये खुद से बेईमानी है, हमसे नहीं अब किसी से, ये आप खुद से बेईमानी करोगे अगर ऐसा आप कर रहे हो तो। आइए 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये भी डायरेक्शन का ही क्वेश्चन है, आशा करते हैं आप इसे भी कर लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, बस दाएं बाएं का ख्याल रखें, क्वेश्चन बनेगी। यहाँ पे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसे भी हम अच्छे से सॉल्यूशन से समझ सकते हैं, बहुत आसानी है समझना, इसे आसान से समझ सकते हैं, मेरा कहने का मतलब। अगला क्वेश्चन है, यदि a + b का मतलब है a b का पति है। ठीक है, a क्या है मेरे भाई, b का पति है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि r#p क्या है, यहाँ पे हम अब आगे बताएंगे। a@ का मतलब है b a का बेटा है, सॉरी a#b का मतलब है b a का भाई है, a@b का मतलब है b a का बेटा है, $b का मतलब है b a की बेटी है। तो नीचे दिए गए कथन का अर्थ का क्या विकल्प होगा, उसे चुने। तो r#p प्लस का q @ है, एस है, डॉलर है और टी है, यही है ना। अब यहाँ पे देखें मेरे भाई ध्यान पूर्वक, हम जो करने जा रहे हैं उसे गौर पूर्वक देखिएगा, एक झटके में समझ जाइएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि a#b कहाँ पे है, तो a#b का मतलब है b जो है a का भाई है, कहने का मतलब इसका ये हुआ कि p जो है r का भाई है। तो हम यहाँ पे ब्रदर b से डिनोट कर देते हैं, इस वाले बिंदु पे कलर बदल ले ताकि आपको समझ में आ जाए, और आपको समझ में आ जाए तो मज़ा हमें आ जाए। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे कह रहा है कि p + q, यानी a + b का मतलब है कि a जो है a वो b का पति, यानी कि क्या है, p जो है q का पति है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हस्बैंड, हम h से डिनोट कर देते हैं, आपको समझने में आसानी होगी।
अब देखिए एट द रेट वाला मामला कहाँ पे है, यहाँ पे है एट द रेट वाला मामला, है ना। तो एट द रेट का मतलब बी ए का बेटा है, यानी कि एस जो है एस क्यू का बेटा है ना। तो यानी कि पी जो है पत्नी हो गई किसका, क्यू का। ये यही ध्यान देने योग्य बात है। तो यहाँ पे एस से डिनोट कर दे सन। अब आगे पढ़िए, आगे क्या कह रहा है, डॉलर वाला सिस्टम क्या कह रहा है, ये वाला कह रहा है कि ए डॉलर बी का मतलब है कि बी जो है बी, ये जो है टी जो है मेरे भाई टी क्या है एस का बेटी है, एस का क्या है बेटी है। तो इसका क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डॉटर डी से डिनोट कर ले। अब देखिए ध्यानपूर्वक टी से क्यू, अब पूछ रहा नीचे दिए गए कथन में विकल्पों को चुनिए। तो देखिएगा टी क्यू की क्या होगी, टी जो है टी ये क्यू की पोती हो गई। मेरे बातों पे अगर आप गौर किए होंगे तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। ऐसे करके समझ जाए, और नहीं तो सॉल्यूशन में दो तरीके से समझाया गया है, आप वहां से भी समझ सकते हैं माइनस प्लस करके, ठीक। यहाँ पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं मेरे भाई, आप भी देखिए ताकि आप भी पढ़े कुछ तो हमें भी मजा आए। कह रहा है यदि प्लस का अर्थ भाग है, आप इसे कर लीजिएगा, इसे हम कराना ही नहीं चाहते, आप कर लोगे हमें भरोसा है। देखिए यहाँ पे कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, कह रहा है कोई पुणे मुंबई नहीं है। ये भाई साहब पुणे हो गए, ये मुंबई नहीं है, ठीक। ये क्या है, मुंबई नहीं है, पुणे को पी से मुंबई को एम से कर दें, ठीक। अब आगे पढ़िए, आगे कह रहा है कि केवल कुछ पुणे क्या है, केरल है। यहाँ पे कुछ ये फॉल्ट तो नहीं हो रखा, यहाँ पे इसी को कर लीजिए मुंबई, ये क्या बन रखा है, यहाँ पे क्या कर ले मेरे भाई, यहाँ पे कर ले, इसको क्या कर ले मुंबई और इसे कर ले पुणे, ठीक है। अब आगे पढ़ लीजिए आगे, अब क्या रहा है, केवल कुछ पुणे क्या है, केरल है, ये केरल हो गए, ये भाई साहब क्या हो गए, केरल। आगे पढ़िए, सभी केरल क्या है, दिल्ली हैं, सभी केरल क्या है, दिल्ली हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएंगे, दिल्ली डी से डिनोट कर दें। पढ़िए निष्कर्ष को, कह रहा सभी पुणे दिल्ली नहीं है, बिल्कुल नहीं, सभी पुणे दिल्ली नहीं है, बात ये सही है, ये निष्कर्ष कर रहा है। सभी मुंबई दिल्ली हैं, ये गलत है, ठीक। निष्कर्ष दो गलत है, सभी केरल पुणे नहीं है, सभी केरल पुणे नहीं है मतलब कुछ तो है मेरे भाई। तो ये जो है निष्कर्ष जो है तीन वाला, सभी केरल पुणे नहीं है भाई, कुछ है, ये गलत हो गए। अगला कह रहा है कि कुछ दिल्ली पुणे है, कुछ दिल्ली पुणे है, ये सही है। हमें निष्कर्ष एक पे गौर करना है, कुछ पुणे दिल्ली नहीं है भाई, है, इसका मतलब ये भी गलत, नहीं कह रहा है यानी कि है, तो ये भी गलत, यानी कि निष्कर्ष जो है 4 नंबर वाला सही हो रही है, 4 नंबर वाला सही हो रही है ना, कि 3 नंबर वाला, कुछ दिल्ली पुणे है, आप इसे करें भाई, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे उल्टा सुल्टा कर रखे हैं सर ने। कह रहा है कुछ कॉलेज विद्यालय हैं, क्या है, कुछ कॉलेज जो है विद्यालय हैं। देखिए ये कॉलेज हो गए, ये जब क्या हो जाएंगे, विद्यालय हो जाएंगे। कॉलेज को सी से कर दे, विद्यालय को इस एस से कर देते हैं, स्कूल से। अब आगे पढ़े आप भाई, कह रहा है सभी कॉलेज संस्थान है, कॉलेज क्या है, संस्थान है, संस्थान यूनिवर्सिटी से कर दें, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है, कुछ संस्थान विद्यालय है मेरे भाई, है। हर विश्वविद्यालय एक संस्थान है, ये गलत है, तो यानी कि केवल एक अनुसरण कर रहा है, ठीक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये हमें मजा आया कराने में, उसमें थोड़ा मेरा भी दिमाग जा रहा था, और हम सेशन लंबा नहीं करना चाहते। कह रहा है कि 6 मित्र ABCD, आप इसे करें, बैठाएं, व्यवस्थित करें, नहीं समझ में आए आप यहाँ से व्यवस्थित करें, ठीक है, 130 नंबर को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है मेरे मित्र की अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखें। और क्या कह रहा है, इसके बाद प्रत्येक दूसरे अक्षर को घटा दे और इसके बाद उस अक्षर को ज्ञात करे जो कि शेष वर्णमाला को 2 समान भागों में विभक्त करती है, ठीक है। तो इसे करें, करना बहुत आसान है, नहीं तो यहाँ से समझें। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या, आप सभी जानते हैं, ये मान लीजिए आप एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं। ये एक त्रिभुज बनाए हम, यहाँ पे अब हम पूछें कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी, आप जवाब क्या दोगे। यहाँ तो ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, ये डलेंगी तो आप लोग जवाब दीजिएगा। खैर
इसका इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, ये 1 हो गए, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए और ये एक पूरे का पूरे क्या होंगे, ये 3 है ना, तीनों को ऐड कर दीजिए, त्रिभुज की संख्या कितनी होंगे, 1 + 2 + 3 यानी कि क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे ना। उसी प्रकार से यहाँ काउंट कीजिए, यहाँ पे क्या है, एक है, 2 है, 3 है, 4 है, सभी को ऐड कीजिएगा तो 1 2 3 4 ऐड कीजिएगा, क्या आएंगे, आएंगे 10। तो इसमें 10, इसमें 10, इसमें 10, क्या होंगे, 10 10 कितने हो गए मेरे भाई, 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यानी कि मेरा कहने का मतलब इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है ना। तो 30 हो गए एक पूरे, ये कितने 31 और ये बीच वाला कितना 32, 32 किस में, ऑप्शन बी में है, बी इज द राइट आंसर, इसका बी परम सत्य आंसर होगा, समझे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसे आप मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, कीजिएगा इसे, यहाँ पे सॉल्यूशन है इसका, ठीक। अगला है 10 बजे से 3 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होगी, देख लीजिए कितने बार होंगी, 4 बार होंगी। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दर्पण को एमएन पर रखा जाए तो ऐसा कैसा वाला बनेगा, ये बन जाएगा मेरे भाई, ये बन जाएगा ऐसा वाला, ये 7 जो है ऐसे मुड़ जाएगा, ये 3 ऐसे मुड़ जाएगा, क्यू छोटी वाली पी जैसा हो जाएगा, ई ये 9 जो है इधर मुड़ जाएगा, एच क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, जे कैसे, ऐसे हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिख रहा है क्या आपको, हमें तो दिख रहा है। अगला है कि वह वेन आरेख, अब वेन आरेख का देखिए, संचार है, टेलीविजन है, पत्र है, संचार टेलीविजन पत्र, अब ये मेरे भाई ये पूरे क्या होंगे, संचार हो जाएंगे, ऐसे वाला ये संचार, इसमें टेलीविजन पत्र, ठीक। अगला अगला देखेंगे, कह रहा है कि वह वेन आरेख को चयन करना है, यहाँ पे भी क्या करना है, आदमी है, भाई है, पिता है, ठीक। तो ये आदमी हो गए, अरे भाई ये क्या हो जाएंगे, ये आदमी हो गए पूरे के पूरे, इसमें भाई पिता कुछ भी हो सकते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, आगे इजाजत है। कह रहा दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और आप उत्तर दें, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा, क्यों होगा आप सभी जानते हैं, ठीक। आगे बढ़ें, आगे आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है मेरे भाई दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो एक्स के स्थान पर आ सकती है। अब यहाँ पे देखिए आपको दिखाना चाहेंगे हम, यहाँ पे ये जो संख्या है ना मेरे भाई, ये है 37, ये है 47 और ये कितना है 67, ठीक। इस पे ध्यान दीजिएगा, ये है 43, ये है 20, यहाँ पे थोड़ा सा कम, ये बुक में ही कम छप प्रिंट हुआ है, यहाँ पे 53 है, यहाँ पे 25 है और यहाँ पे कितना है 73 और यहाँ पे 35, बीच में 24 है, ये x है और ये 16 है, ठीक। अब इसे करना है मेरे भाई, मेरे बातों को समझे, क्या है ये वाला जो है, ये वाला ये कितना 47 37, ये 47, ये 67, ये कितना था 43 था, ये 53 था, ठीक। और ये कितना, ये 53 के बाद ये है 25, ये छोटू वाला, और ये क्या है 73 और ये क्या है 35, ये 24 है और ये 16 है। अब यहाँ पे ध्यान पूर्वक गौर फरमाइए और कीजिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को कीजिए मेरे भाई, आप सभी लोग मिलके, आपको हम 2 सेकंड का टाइम देंगे इस ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, 139 नंबर वाले क्वेश्चन को करने के लिए। चलिए आइए हम करते हैं इसे, ठीक है। तो कीजिए यहाँ पे 43 प्लस का 37, ठीक है। तो क्या होंगे 80, क्या हो जाएंगे 80, ठीक है। 20 चौके क्या होंगे मेरे भाई, बटा में कर दीजिए 20, तो 20 चौके कितना हो जाएंगे 80 और 4 गुने 4 कीजिएगा, क्या होंगे 16। ऐसे ही कीजिएगा अगले में, तो ये 53 है प्लस का 47 कीजिए, क्या होंगे 100, 100 में कर दीजिए 25 से क्या होंगे 4, यानी कि 4 गुने 5 कीजिएगा तो क्या आएंगे 20, 20 आएंगे ना, 20 आ जाएंगे। अगला है 73 प्लस 67, तो 140 होंगे, ठीक है। आप यहाँ से समझे, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन हम जानबूझकर इसका डाले हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए कि ये क्या क्या कह रहा है, ये ब्लर था ना, इस वजह से सॉल्यूशन हमें डालना पड़ा। अगला है निम्नलिखित आकृति में दिए गए अनुसार एक कागज को मोड़ा और काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, ये दिखेगा मेरे भाई ऐसा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, दी गई आकृति का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कौन सा क्षेत्र उन छात्रों को दर्शाता है
जो संगीतकार है लेकिन खिलाड़ी नहीं है। ठीक, ये संगीतकार हो सकते हैं, संगीतकार हैं होंगे लेकिन खिलाड़ी नहीं होंगे। क्यों भाई साहब का ये रुतबा है। ठीक है, तो ये क्यों इसका सही उत्तर हो जाएंगे मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बंधु। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। कह रहा है क्वेश्चन कि वह विकल्प चुने जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति को घुमाना नहीं है। आकृति को घुमाइएगा नहीं। ये देखिए, ये वाला जो आकृति है यहाँ पे, ये ऐसे करके ऐसे ऐसे आया है ना, और ये वाला इधर थोड़ा सा ऐसे। ठीक, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये है निहित। अगला है कि आकृति मैट्रिक्स को पूरा करने वाले 4 विकल्पों में से उपयुक्त का चयन कीजिए। ध्यान देने योग्य बातें हैं यहाँ पे ऑप्शन डी को देखिएगा, ये जीरो वाले को। तो सभी में क्या हुआ है, बदला हुआ है। क्या हुआ है बदला, बताते हैं, ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो इसमें क्या है मेरे भाई, ये में ऐसे बना है, फिर ऐसे बना है ना। ये इस पे समझाने वाली बात है, इस वजह से हम थोड़ा इस पे रुके। ठीक, ऐसे है। अब अगला आकृति कैसे बना, ये जो है ये वाला लाइन हट चुका है, सिर्फ ये रह गया है, ये वाला लाइन रह गया है। अब यहाँ पे क्या हो रखा है, ये रह गया। ठीक, अब यहाँ पे अगले में क्या हो गया, अगले में सिर्फ ऐसा रह गया, मतलब ये लाइन भी हट गया। ये सेम उसी प्रकार यहाँ भी है। यहाँ पे अगले में क्या होंगे, ये ट्रेंगल थी, ट्रेंगल के अंदर ट्रेंगल और उसके अंदर सर्किल। फिर अगले में एक ट्रेंगल हटी, सर्किल रह गई, ट्रेंगल एक ट्रेंगल एक सर्किल, अगले में सिर्फ सर्किल रह जाएगी, जो ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझे मेरे बातों को। अगला क्वेश्चन है, उस आकृति का चयन कीजिए जो शेष से भिन्न है। शेष से भिन्न तो दिख रहा है बिल्कुल, 3 नंबर वाले को ठोक दीजिए। 144 का क्या होंगे, सी। ठीक, कैसे भिन्न देख रहे हैं, लकीर इसका कैसे नक्शा दिखा रहा है अपना। अगला है, वह वैकल्पिक आकृति ज्ञात कीजिए जिसके भाग के रूप में आकृति एक्स जो है निहित है। ये इसका जो एक भाग इसमें किस में, ये आंसर फिगर में होना चाहिए। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, बी जो है बी, इसका एक भाग है ना। आगे देखेंगे, ऑप्शन बी इसका परम सत्य आंसर होगा। यहाँ पे देखें 146 नंबर का सी नंबर उत्तर होगा। आप लोग दिमाग लगाइए और बनाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 147 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। TQMJF है, ध्यान लगाइएगा, ज्ञान लगाइएगा अपना, पाइएगा एक्स से, क्या एक्स पाइएगा, एफ से जे कितने का अंतर, जे से एम सेम करते चले जाइए, मिल जाएगा आपको उत्तर। हिंट इतना काफ़ी है आपके लिए। अगला, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, उस संख्या का चयन करें जो संख्या 6 वाले फलक के विपरीत फलक पर होंगी। तो यहाँ पे देखिए मेरे भाई, 5 5 को कॉमन कर लेंगे, ये वाला पासा में, इस पासे में और इस पासे में 5 5 को कॉमन करेंगे, 5 के आगे क्या क्लॉकवाइज मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 5 के बाद 1, 1 के बाद क्या 4 है ना। यहाँ पे 5 5 के बाद क्या 6, यहाँ पे 5 5 के बाद 6 होंगे ना, 6 होंगे। उसके बाद देखिए क्या होंगे, 6 के बाद क्या आएंगे 3, 6 के विपरीत क्या A1। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझे मेरे बातों को। अगला है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, आप लोग याद कर ले, होशियार मालूम पड़ते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, करा निम्नलिखित वेन आरेख में वर्ग चिकित्सकों को निरूपित करता है, वृत्त रक्तदाताओं को निरूपित करता है और पंचभुज महिलाओं को निरूपित करता है। दी गई संख्याएं उस विशेष श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। कितनी महिला चिकित्सक रक्तदाता है, महिलाएं चिकित्सक रक्तदाता हैं। तो भाई देखिए, महिलाएं चिकित्सक रक्तदाता 50 वाली है, जो ऑप्शन बी में निहित है। समझे, बी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आपका स्कोर 120 है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है, इससे कम है, तो जाइए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 लगाइए, वॉल्यूम 1 लगाइए, सभी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और ये तो चल ही रहा है एडुटेरिया का वॉल्यूम 2, ये सभी को रिपीट कीजिए। आपका स्कोर 120 यानी 150 में 120 तो होगा ही होगा। बस आप क्वेश्चंस को बार बार लगाएं, रिपीट करते रहें। ठीक है, आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोग को संतुष्टि मिली होगी। ये अपना आंसर की है आप लोगों के लिए। ठीक, आंसर की नहीं रहती है बुक में, थोड़ा बहुत रहती है, तो उसे इकट्ठे देना मुश्किल है। ठीक ना,
तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन मेरे भाई हमेशा आपको मिलते रहे। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत मेरे भाई।